अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आलू के पराठे तो आप लोगों ने कई दफ़ा ट्राई किए होंगे, लेकिन एक दफ़ा आलू का नान ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने तकरीबन 1 कप तक मैदा ले लिया। इसमें आप लोगों ने ऐड कर देने 1 चम्मच चीनी का, 1 चम्मच मिल्क पाउडर, 1 चम्मच ऑयल और 1 ही चम्मच इंस्टेंट ईस्ट। ठीक है, ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। 1 चुटकी के करीब इसमें मीठा सोडा, खाने का जो सोडा होता है वो आप लोगों ने 1 चुटकी ऐड करना है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसको फुलाने के लिए है। ठीक है, तो आप लोगों ने वो ऐड करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और एक डो सी तैयार कर लेनी है। और ये याद रखना है कि डो आप लोगों की ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, तो नॉर्मल डो तैयार करनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से गूंद रही हूँ और डो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको आधे घंटे के लिए कवर कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आधे घंटे के लिए मैंने उसको कवर कर दिया। दूसरी तरफ इसकी फिलिंग तैयार कर देते हैं। तो एक पैन में मैंने ऑयल दे दिया, इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिए, टमाटर ऐड कर दिए। इसके अलावा बॉयल किए हुए आलू आप लोगों ने ऐड कर देने हैं और इनको आप लोगों ने ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे चम्मच की मदद से पीस लेने हैं। इसके साथ साथ इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा कीमा ऐड कर देना है, आलू कीमा, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप लोग मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। तो ये मैंने ऐड कर दिया। अगर आप लोगों के पास कीमा मौजूद ना हो तो इसकी जगह आप लोग बॉयल की हुई चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कीमे की जो फीलिंग होती है नान में बहुत ही स्पेशल आती है। तो इस तरीके से ऐड करने के बाद इसको आप लोगों ने हल्का सा चम्मच को चला लेना है, इसको मिक्स कर देना है। कुछ पाउडर मसाले इसमें ऐड करेंगे, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, इसके अलावा लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक, ये चंद एक पाउडर मसाले आप लोगों ने इसमें ऐड करने हैं और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग अच्छी किया करें, क्योंकि इसी पे आप लोगों की रेसिपी डिपेंड करती है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतनी स्पेशल आप लोगों की रेसिपी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ डो भी हमारी फूल चुकी है। अब आप लोगों ने कटिंग बोर्ड को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देना है, ताकि हम लोग दोबारा से जब इसको गूंदें तो ये इसके के ऊपर ना चिपके और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको बेल दें। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से थोड़ा सा हाथों को भी ऑयल से ग्रीस कर दें और फिर आप लोगों ने इस डो को निकाल लेना है और थोड़ा सा इसको गूंद देना है। इससे तकरीबन आप लोगों के 2 नान आराम से तैयार हो जाएंगे। 1 कप मैदे से 2 नान आप लोग आराम से तैयार कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से गूंद दिया। अब हम इसके 2 पेड़े से तैयार कर लेंगे। तो आप लोगों ने इसके 2 पेड़े से तैयार कर लेने हैं। ऐसे इसको पेड़े की शेप को तैयार करते जाना है और एक को हम साइड पे रख देंगे और एक को बेच देंगे। एक नान मैं आप लोगों के सामने तैयार करूंगी, ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और झटपट से हमारी रेसिपी भी कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको बहुत ही अमेजिंग तरीके से ऐसे कर देने हैं। इसके बाद एक पेड़े को हम कवर करके रख देंगे, दूसरे को आप लोगों ने हाथ की मदद से ऐसे बढ़ा देने हैं, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने जितने अमेजिंग आप लोग इसको बढ़ाएंगे उतना स्पेशल आप लोगों का ये नान तैयार होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको तैयार करना है। इसके बाद जो हम लोगों ने फिलिंग तैयार की थी वो आप लोगों ने इसमें अच्छे तरीके से भर देनी है। ठीक है, फिलिंग रखने में इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी, अगर आप लोग एक अमेजिंग नान चाहते हैं तो। ठीक है, तो इसमें मैंने इस फिलिंग को भर दिया। इसके बाद जैसे हम लोग कचौड़ी तैयार करते हैं या मोमोज़ तैयार करते हैं, वैसे आप लोगों ने इसको ऐसे बंद कर देना है। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि फिलिंग हमारी बाहर ना आए। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको ऐसे बंद कर दें, हर तरफ से इसको अच्छे तरीके से घुमाकर ऊपर से ऐसे सेट कर देना है। और इसको आप लोगों ने 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना है, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए और थोड़ा सा ये फूल जाए। ठीक है, 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था और अब आप लोग देखें माशाल्लाह से कितने अमेजिंग तरीके से ये फूल चुका है और माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब आप लोगों ने हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से ऐसे बढ़ा देना है, जैसे कि मैं इसको तैयार कर रही हूँ। इस तरीके से आप लोगों ने बढ़ाने के बाद फिर आप लोगों ने इसमें डिज़ाइनिंग सी कर देनी है। डिज़ाइनिंग आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, पेंसिल की मदद से करें या अपनी फिंगर्स की मदद से करें, जैसे भी आप लोगों को
मुनासिब लगे आप लोग इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, या ऐसे भी रहने देते हैं। मैं अपनी फिंगर्स की मदद से इसकी डिज़ाइनिंग करी हूँ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने इसकी डिज़ाइनिंग कर देनी है। उसके बाद या तो आप लोगों के पास, आप लोगों को पसंद हो एग यॉक तो वो ऐड कर सकते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको एग यॉक नहीं पसंद होती, तो आप लोग इसकी जगह ये फूड कलर हल्का सा ऊपर से ऐड कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसके कलर को अच्छा करने के लिए, ठीक है। और कोई भी इसका किरदार नहीं होता इस रेसिपी में, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने कर देना है। उसके बाद इसके ऊपर आप लोगों ने सफ़ेद तिल लगा लेने हैं इस तरीके से, जैसे मैं लगा रही हूँ हाथ से। आप लोगों ने ऐसे टैप टैप करके अच्छे तरीके से चिपका देना है। इसके बाद आप लोगों ने तवे को गरम कर देना है और थोड़ा सा इसके ऊपर पानी ऐड कर दें, ठीक है। फ्लेम को कम कर दें, पानी ऐड कर दें। इसके बाद आप लोगों ने नान को भी नीचे से इसको पानी की मदद से थोड़ा सा गीला कर देना है, ताकि ये लोहे पर के तवे पर आसानी से ये चिपक जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं नान ले लूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी टैप टैप कर दूँगी और इसको ऐसे आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चिपका लेना है, ठीक है। इस तरीके से चिपकाने के बाद एक साइड इसकी पकड़े देंगे। उसके बाद जब दूसरी साइड की बारी आएगी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से करना है। जैसे ही ये थोड़ा सा पकने स्टार्ट हो जाएगा तो ये बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाएगा। तो आप लोगों ने थोड़ा सा फ्लेम को ज़्यादा कर देना है और इस तरीके से तवे को ऐसे करके इसको पकाते जाना है, जिस तरीके से मैं पका रही हूँ, ठीक है। 2 से 3 मिनट आप लोगों को लगेंगे और इसको पकाने में। तो माशाल्लाह 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकाया है और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। अब आप लोगों ने इसको एक प्लेट में निकाल देना है, ठीक है। तो इसको मैं एक प्लेट में निकालूंगी और माशाल्लाह से बहुत स्पेशल तरीके से हमारा ये नान तैयार हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे कितनी स्पेशल, कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। तो माशाल्लाह से आप लोग देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारा ये आलू का नान तैयार हुआ है। अब आप लोगों ने इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। ये इतना स्पेशल तैयार होगा, आप लोग यकीन माने, आप लोगों ने एक दफ़ा ट्राई करना है तो इंशाल्लाह आप लोगों का दिल करेगा बार बार इसको तैयार करने का। तो बहुत ज़्यादा गर्म है, इस वजह से आप लोगों को इस तरीके से मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग देखें कितना अमेजिंग, कितना स्पेशल हमारा ये नान तैयार हुआ है। ये देखें आलू का नान स्पेशल तरीके से तैयार हो चुका है। तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ, एक दफ़ा आप लोगों ने ट्राई कर दिया इस नान को तो इंशाल्लाह आप लोगों का बार बार दिल करेगा। तो एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप लोगों को नान की रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।